ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे फिन निफ्टी में कल की मूवमेंट क्या हो सकती है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल हमारी फिन निफ्टी कैसे मूवमेंट दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिन निफ्टी में जो पहली सपोर्ट निकल के आती है वो सपोर्ट है आपकी 18240 की। 18240 के लेवल पे आपका पहला सपोर्ट निकल के आता है। उसके बाद का दूसरा सपोर्ट आपका ये स्विंग है जो कि 18130 के आसपास का है। तीसरा सपोर्ट 18040 का है। 1840 1850 के आसपास ये जोन है, ये तीसरा सपोर्ट निकल के आता है। चौथा सपोर्ट जो आएगा वो 17920 का आएगा, ये वाला। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी 18320 की है और उसके ऊपर 18360 की है। एक बार मैं आपको वन डे के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा। वन डे के चार्ट पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पहले आपको मैं एक और चीज़ समझा दूँ। यहाँ पे देखिए तो आपको एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन ये कब कंप्लीट होगा, जब ये इसके नेक लाइन को तोड़ता है नीचे की तरफ। तो आपका पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 18130 का आएगा और दूसरा टारगेट 18040 का आएगा। हो सकता है कि कल ये 50 EMA या 200 EMA के पास से ही ये रिवर्सल ले ले, क्योंकि बहुत चांसेस है रिवर्सल के, क्योंकि मार्केट का बहुत सारा डेटा बुलिश है, बहुत से लोग बुलिश है। तो हो सकता है कि नीचे आके एक बार को ऊपर निकल जाए, लोगों को यहाँ से सेक करके, मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप करके एकदम से ऊपर की तरफ भी मूव कर सकती है। तो इसके लिए भी कल के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल कुछ भी हो सकता है। तो आपको सभी सिनेरियो पे डिस्कस करके रखना होगा, सभी सिनेरियो के लिए आपको तैयार रहना होगा। हो सकता है कि यहाँ से भी ये अपसाइड जाए, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को वन डे के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा। वन डे के चार्ट पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं वन डे का चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ। अब देखिए वन डे के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और देखिए ये इस ट्रायंगल को अप साइड लेके जा रहा है यहाँ से। ये जो सपोर्ट है, ये देखिए ये एक सपोर्ट है और बहुत अच्छी सपोर्ट है आपकी। और इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। ये देखिए यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो ये 18400 तक जाने के इसके चांसेस बनते हैं। उसके बाद से ये दोबारा नीचे की तरफ या यहाँ से ब्रेकआउट देके अपर साइड निकल सकता है। तो अभी हमें टारगेट कहाँ तक का लेके चलना है, अभी ये इसके यहाँ से नीचे गिरने के चांसेस कम है। तो ये यहाँ से एटलीस्ट 18400 से ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। 18400 तक जाके फिर नीचे की तरफ गिरेगा, ये इसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। हो सकता है कि ये इसके ऊपर निकले या फिर ये यहीं से गिर जाए। लेकिन हम पहले टारगेट लेके चलेंगे स्विंग के हिसाब से, वन डे के चार्ट के हिसाब से। ये क्या कहता है, वन डे के चार्ट के हिसाब से ये अपसाइड की थोड़ी सी मूवमेंट दे रहा है। लेकिन ये मूवमेंट आज आएगी, कल आएगी, अगले वीक में आएगी, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग दोबारा से 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो 3 सिनेरियो हमारे पास बन के आते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं। 3 सिनेरियो, म्यूटेड, गैप अप, गैप डाउन। तो चलिए म्यूटेड ओपनिंग में हम बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग अगर होती है कल मार्केट की, मान लीजिए यहाँ पे म्यूट ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और नीचे की तरफ निकलता है। नीचे की तरफ निकलता है तो आप सब एक्टिव हो जाइएगा पुट साइड की ट्रेड के लिए। और एक बार रीटेस्ट करके दोबारा जब नीचे की तरफ निकले तब आप 18260 220 के आसपास से एंट्री लेके 18140 तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। और 18140 के बाद 1840 तक का टारगेट आपको मिल सकता है और इस एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो सकता है। अब एक और सिनेरियो म्यूटेड में हम बात कर ले। मान लीजिए यहाँ पे म्यूटेड ओपनिंग दे दे मार्केट और यहीं से अपसाइड निकले, तो बुलिश नहीं होना है। अपसाइड जब तक ये इस लेवल को ना तोड़ दे तब तक आप बुलिश ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ निकले तो ये हेड एंड शोल्डर या ट्रिपल टॉप का पैटर्न बना के नीचे की तरफ निकल सकता है। तो इसके लिए भी आप लोग प्लान करके रहेंगे। अब दूसरी बात आती है म्यूटेड ओपनिंग में बुलिश की। म्यूटेड ओपन हुआ, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर निकला, तो आप लोग इसको इस लेवल के टूटने का, 18320 के टूटने का और इसे रीटेस्ट का वेट करेंगे, तब आप लोगों को 18400 तक का टारगेट ओपन मिल सकता है। थोड़ा सा ब्रेक ही 18370-60 के आसपास लगाएगा और आपको 18440 या 18400 तक का टारगेट ईजिली मिल सकता है
अगर बुलिश प्राइस एक्शन बना और मोमेंटम सही रहा, वॉल्यूम सही रहा तो। अब बात करते हैं कि गैप अप ओपनिंग में, मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होगी 18,360 के आसपास, तो फिर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन में मिलता है तो फिर आप 18,480 से ऊपर तक के टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो फिर आपको पहला जो टारगेट होगा वो आपका स्विंग का होगा। अगर ये स्विंग टूटता है तो आप यहाँ तक का 18,240 तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। ये हमने गैप अप ओपनिंग की बात की। अब हम गैप डाउन ओपनिंग की बात करते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए कि 50 EMA पे या फिर यहाँ 18,140 पे दे दे, तो फिर आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। मान लीजिए कि 50 EMA के ऊपर इसने गैप डाउन ओपनिंग दी और बुलिश प्राइस एक्शन बनाया, तो फिर आप यहाँ तक 18,240 तक की ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोबारा से ये नीचे की तरफ निकल सकता है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि कल इतनी बड़ी मोमेंटम यहाँ से आई तो आज भी आ सकती है, ये दोबारा इसे तोड़ते हुए ऊपर निकले। ये लेवल तब रिजेक्शन की तरह काम करेगा और ये फिर नीचे मार्केट को लेके आ सकता है। ये बात हो गई। और उसके बाद से फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको इस लेवल के टूटने का वेट करना है 18,140 के। 18,140 के नीचे आप 1840 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, लगभग 100 पॉइंट का ईजिली।